बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों फाइनली यूके ने अपना न्यू पॉइंट बेस्ड सिस्टम अप्लाई कर दिया है 1 दिसंबर 2020 से। और इस सिस्टम के बारे में हम काफ़ी टाइम से सुन रहे थे, मैं भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ इस सिस्टम के तहत। लेकिन अब फाइनली यूके ने इस सिस्टम को अप्लाई कर दिया है। दोस्तों 1 जनवरी 2021 से आप इस सिस्टम के अंदर ऑनलाइन भी अप्लाई कर पाओगे। अब इस चेंजेस से आपको क्या फ़ायदा हुआ है और आप इस चेंजेस से क्या फ़ायदा उठा सकते हो, वो तमाम की तमाम हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर कि यूके ने इस न्यू सिस्टम के तहत क्या क्या चेंजेस की है विजिट वीज़ा के अंदर, वर्क वीज़ा के अंदर या फिर स्टूडेंट वीज़ा के अंदर। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि चाहे आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, नेपाल से हो, भूटान, अफगानिस्तान, कहीं से भी हो, अब आप बिल्कुल आसानी इस सिस्टम के अंदर अप्लाई कर सकते हो और अब आप यूके भी जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये अपनी नीचे रेड बटन होगा, उसको दबा दो, बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों बोरिस जॉनसन जब अपनी सीट पर आए थे तो उन्होंने एक वादा किया था कि वो ब्रेक्जिट कराएंगे, यूके को फ्री कराएंगे यूरोपियन यूनियन से। और वो प्रॉमिस उन्होंने फॉलो किया, उसको पूरा किया। और साथ ही में फिर बोरिस जॉनसन ने प्रीति पटेल के साथ मिलकर न्यू पॉइंट बेस्ड सिस्टम लाने का फैसला किया था। अब उस फैसले को भी उन्होंने पूरा किया और फाइनली अब यूके अप्लाई कर चुका है अपना न्यू सिस्टम जो कि है यूके पॉइंट बेस्ड सिस्टम। अब इस सिस्टम से दोस्तों सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जो लोग पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं या किसी भी कंट्री से, अब उनको भी यूके जाने का पूरा मौका दिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले यूरोप से जो लोग आते थे वहाँ पर, फिर वो वहाँ पे रहते थे, जब उनका दिल चाहता था तो वो वहाँ पर काम करते थे। काम करने के बाद वहाँ की जो सैलरी होती थी उसको जमा करके वो दोबारा अपनी कंट्री चले जाते थे। मतलब वो अपनी मर्जी के मालिक होते थे, उनको कोई रोक टोक नहीं होती थी। ज़्यादातर लोग यूरोप से ही यूके आया करते थे और फिर जो है वो वहाँ पर काम वगैरह किया करते थे। अब जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान इन जगहों से अप्लाई करते थे तो दोस्तों उनका चांस नहीं लग पाता था, क्योंकि यूके के अंदर जितनी भी लेबर शॉर्टेज होती थी उसको यूरोप से ही पूरा कर लिया जाता था। मतलब यूरोप को काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती थी, यूरोप के लोगों को, जिसके तहत पाकिस्तान, इंडिया ऐसे कंट्रीज से जो है वो लोगों को बुलाया ही नहीं जाता था। अब जिनके पास भी दोस्तों कोई स्किल नहीं होती थी या एजुकेशन नहीं होती थी, अगर वो यूरोप से होते थे तो ऐसे लोगों को भी जॉब पे रख लिया जाता था और वो वहाँ पर बिल्कुल आसानी काम करते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान, इंडिया इन लोगों के पास स्किल्स होने के बाद भी उनको यूके नहीं बुलाया जाता था। लेकिन दोस्तों अब जो न्यू सिस्टम अनाउंस किया गया है उसके तहत अब चाहे वो यूरोप से हो या किसी भी कंट्री से, उनको ये सारे सिस्टम को फॉलो करना ज़रूरी होगा। अब उनकी मर्जी नहीं चलेगी, अगर उन्हें भी काम करना है वहाँ पे तो उन्हें भी वही चीज़ फॉलो करनी होगी जो कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान के लोगों को फॉलो करनी होगी। जिससे अब सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि तमाम के तमाम कंट्रीज़ को बराबर ही लेके चला जाएगा यूके के हिसाब से। अब सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मेन हाइलाइट्स की। तो दोस्तों यूके ने टायर 2 वीज़ा को अब ख़त्म कर दिया है, उसके बजाय अब न्यू सिस्टम निकाला है जो कि इसमें अप्लाई किया जाएगा। अब जो लोग भी यूके जाना चाहते हैं या वहाँ पर जाकर काम करना चाहते हैं तो उनको न्यू पॉलिसी ही फॉलो करनी होगी, चाहे वो यूरोप से क्यों ना हो या पाकिस्तान से क्यों ना हो, इंडिया से क्यों ना हो या किसी भी कंट्री से हो, सब लोगों को अब न्यू पॉलिसी ही फॉलो करनी होगी जो कि है पॉइंट बेस्ड सिस्टम। साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी चेंजेस जो की गई हैं वो ये की गई कि पहले क्या होता था कि यूके के अंदर कोटा अनाउंस कर दिया जाता था कि 2 लाख या 3 लाख लोगों को वर्क वीज़ा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जितने लोग भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम के तहत एलिजिबल होंगे, चाहे वो 2 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, उन सब लोगों को वीज़ा दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर मुझे ये लगी कि इन्होंने प्रोसेसिंग टाइम भी जो है वो काफ़ी कम कर दिया है। मतलब अब आपको 3 वीक्स के अंदर अंदर ही यूके का वर्क वीज़ा मिल जाया करेगा। साथ ही दोस्तों सैलरी थ्रेशोल्ड भी जो है वो उन्होंने कम कर दिया है। 30,000 पाउंड से जो सालाना था उसको हटाकर उसको 25,600 पाउंड कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों RQF लेवल 5 को भी खत्म कर RQF लेवल 3 कर दिया गया है।
अब जिससे होगा ये कि जिन लोगों के पास डिग्री है वो तो अप्लाई कर ही पाते थे, लेकिन अब जिन लोगों के पास प्रॉपर स्किल्स मौजूद हैं, डिप्लोमास मौजूद हैं, चाहे भले डिग्री ना हो, वो भी अब यूके का वर्क वीज़ा हासिल कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, पहले जब आप टायर 2 वीज़ा अप्लाई करते थे और आपको दोबारा अप्लाई करना होता था तो आपको 12 महीने जो है वो वेट करना पड़ता था यूके की पॉलिसी के हिसाब से। लेकिन अब न्यू पॉलिसी के हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना होगा, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है और 6 साल की जो लिमिट थी उसको भी ख़त्म कर दिया है। अब जिन लोगों को वापस अगर वीज़ा लेना भी होगा तो उनको कोई वेट नहीं करना होगा, और ना ही दोस्तों अगर आप वहाँ जाते हो, अगर आपको वीज़ा एक्सटेंड कराने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आप बार बार वीज़ा को एक्सटेंड करवा पाओगे। इसकी भी अब लिमिट को ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों, अब जैसे ही पॉइंट बेस्ड सिस्टम को अप्लाई किया है यूके ने, तो देखा ये जा रहा है कि यूके के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज हो जाएगी। लाइक 75% वर्कर्स की शॉर्टेज होने का इम्कान है। देखा जाए तो दोस्तों, यूके गवर्नमेंट ने उनको नहीं निकाला है अब तक जो कि पहले से वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि यूरोप से दोस्तों 3 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी भी यूके के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं। जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये चीज़ देखी कि यार लेबर शॉर्टेज ज़्यादा ना हो जाए, उसको देखते हुए अभी ऐसे लोगों को नहीं निकाला गया है यूके से। अब यूके करेगा ये दोस्तों कि आने वाले दिनों के अंदर जब भी लेबर शॉर्टेज हुआ करेगी, ऐसे लोगों से ही जो है वो लेबर शॉर्टेज को पूरा किया जा सकेगा। अब आगे जो भी लोग आएंगे यूके के अंदर, वो बिल्कुल पॉइंट बेस्ड सिस्टम को फॉलो करके आएंगे, चाहे वो यूरोप से क्यों ना हो। अब पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, उनकी प्रॉपर स्किल्स को चेक किया जाएगा और अगर वो इसके लिए एलिजिबल हैं तो वो भी अब यूके इमिग्रेट हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट बेस्ड सिस्टम की, कि अगर आप यूके जाना चाहते हो तो आप इस पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों, जो लोग जाना चाहते हैं उनको ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम ध्यान से सुनना होगा कि किस तरीके से वो पॉइंट्स गेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं दोस्तों कि अगर आपको इस पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंदर एलिजिबल होना है तो आपको 70 पॉइंट्स गेट करना ज़रूरी है, तो ही आप वहाँ का वर्क वीज़ा जो है वो हासिल कर पाओगे और वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अब नंबर 1 के ऊपर सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड जॉब ऑफर लेनी होगी रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर से, जिसके आपको 20 पॉइंट्स दिए जाएंगे। नंबर 2 के ऊपर अगर आपका ऑक्यूपेशन स्किल्ड लेवल कैटेगरी के साथ मैच होता हुआ तो आपको 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, मतलब आपके 40 पॉइंट्स बन चुके हैं। नंबर 3 की बात करें तो यह है आइल्ट्स। अब दोस्तों आइल्ट्स भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। अब अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर 4.5 का बैंड हासिल कर लेते हो तो आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिससे आपके 50 पॉइंट्स बन चुके हैं। नंबर 4 की बात करें तो दोस्तों यह है सैलरी। अगर आपकी सालाना सैलरी 25,600 बनती है तो आपको उसके भी 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जिससे आपके 70 पॉइंट्स पूरे हो गए। और 70 पॉइंट्स पूरे होने के बाद आप बिल्कुल एलिजिबल हो वर्क वीज़ा हासिल करने के, फिर आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि अगर हम सर पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंदर सारे पॉइंट्स गेट कर लेते हैं, कि अगर आप 70 पॉइंट्स गेट कर लेते हो तो कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें वर्क वीज़ा मिलेगा। तो दोस्तों इसके आपके पास टोटल 100% चांसेस हैं, क्योंकि अब जो है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम के तहत ही सब लोगों को लिया जाएगा। तो अगर आप 70 पॉइंट्स गेट कर लेते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बिल्कुल आसानी वर्क वीज़ा लेकर यूके जा सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं जॉब ऑफर की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अब आप जॉब ऑफर कैसे ले पाओगे यूके का, क्योंकि यहाँ पे रखा गया है कि आपको रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर से ही जॉब ऑफर लेना है। अब दोस्तों यूके अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये लिस्ट पब्लिश करता है। अब यहाँ पर उन्होंने जो पिछले साल लिस्ट निकाली थी वही लिस्ट अब तक पड़ी हुई है, कोई नई लिस्ट नहीं आई। आने वाले दिनों के अंदर बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगी न्यू लिस्ट भी, लेकिन अब उसके हिसाब से जो है वो वहाँ पर रजिस्टर्ड एम्प्लॉयड की पूरी लिस्ट है, उसके नाम को आप कॉपी करके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये काफ़ी आसानी है, क्योंकि दूसरे लोग आपको बताएंगे कि लोकल वेबसाइट्स पे चले जाओ, वहाँ से जॉब गेट कर लो, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि वो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयड है या फिर नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों यूके की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड एम्प्लॉयड की लिस्ट मौजूद है, वहाँ से आप एम्प्लॉयर को देख देख के गूगल पर सर्च करके और उन्हें जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप बिल्कुल आसानी यूके का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर इसके अलावा मैं कुछ भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा ऑफिशियल लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जिसके अंदर इसके अलावा भी तमाम डिटेल्स मौजूद हैं।
अगर मैं आपको तमाम डिटेल्स बताने बैठता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता और फिर लोग बोर भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर प्लीज़ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।